Dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics पेपर 2025 का एक क्वेश्चन। Two current light waves, each amplitude A, superimposed to produce an interference pattern on screen. The intensity of light is seen on the screen varies between. Solution, एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये आपका स्क्रीन है और यहाँ से एक लाइट वेव ये जा रही है और एक ये रही, और इन दोनों के सुपरइम्पोज करने से इस स्क्रीन पर ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड बनते हैं। मान लो ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 A दे रखा है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी A है, इक्वल बोला है उसने, ईच एम्पलीट्यूड A। जानते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई इन दोनों वेव के बिटवीन फेज डिफरेंस है। अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो इफ cos फाई की वैल्यू अगर कैसी होगी मैक्सिमम, देन A की वैल्यू भी कैसी होगी मैक्सिमम। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1, अगर हम +1 रख देंगे तो A की वैल्यू कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। तो A की वैल्यू +1 रख दें यहाँ पे, तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, A1 + A2 का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो कितना आएगा A1 + A2, और A1 A2 बराबर दे रखे हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 2A। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया है ना। रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम, तो इसमें क्या ना लाइट इंटेंसिटी वेरीज बिटवीन, तो इंटेंसिटी मिनिमम से मैक्सिमम तक वेरी करेगी, या तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखें तो लिखें प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी लिखोगे तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिखोगे तो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिखोगे तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मैक्सिमम लिखोगे तो मैक्सिमम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, स्क्वायर के साथ। तो अगर यहाँ हम मैक्सिमम इंटेंसिटीज निकालें तो प्रोपोर्शनल टू 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A² दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना चाहें मिनिमम, तो cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम होगी, cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम, देन जो एम्पलीट्यूड है ये भी मिनिमम होगा रिजल्टेंट वेव का। cos फाई की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू देखें तो -1, तो यहाँ cos फाई की वैल्यू -1 रख देंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और ये A1 - A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इस वाली कंडीशन में A1 - A2 आएगा मिनिमम वैल्यू। ये डायरेक्टली याद हो आपको तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो इस वाले केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इसीलिए मिनिमम इंटेंसिटी जो आएगी प्रोपोर्शनल टू 0 आएगी। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी लाई कर रही है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू है 4A² तक लाई करेगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।